इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1700 करोड़ के टैक्स के मामले में कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, और ये राहत इस रूप में मिली है कि आईटी के भेजे टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को राहत दे दी है। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आईटी के भेजे टैक्स मामले में राहत मिली है। वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा आईटी विभाग, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। नहीं चाहते चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत हो। आप जानते हैं इसी मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि साहब इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है जिससे चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले अन्य पार्टियों को चुनाव में भागीदारी के लिए, और अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जहां से बड़ी राहत कांग्रेस पार्टी को मिल गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं निपुण सहगल से। निपुण, ये राहत तो मिल गई है, वक्तिया राहत है या परमानेंट राहत है? निपुण रोमाना, देखिए सबसे पहले ये साफ करना पड़ेगा कि ये राहत कोर्ट ने नहीं दी है। एक तरह से खुद ही इनकम टैक्स विभाग आगे आया और उसने ये ऑफर किया। उसकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ने में दिक्कत हो, इसीलिए हम अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इनकी याचिका तो सिर्फ 135 करोड़ को लेकर है, लेकिन आगे का नोटिस है 1700 करोड़ रुपए तक का। इसमें हम कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेंगे वसूली को लेकर। हमारे इस बयान को आप रिकॉर्ड पर लीजिए और सुनवाई चुनाव के बाद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लिया कि अपनी तरफ से आयकर विभाग ये कह रहा है और 24 जुलाई की तारीख दे दी है। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या ये वक्ती राहत है या पूरी राहत है, बिल्कुल ये वक्ती राहत है, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने यही कहा है कि इनकी याचिका के विरोध में तमाम बातें हम कह सकते हैं। एक सवाल का मुझे और जवाब दीजिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया था कि साहब खाते हमारे फ्रीज कर दिए हैं और डायरेक्टली अमाउंट 200 करोड़ के आसपास का जो वो सरकारी खातों में चला गया है, उसको लेकर कुछ राहत या अपडेट? देखिए 135 करोड़ रुपए जब्त किए हैं आयकर विभाग ने, उसके आगे कोई भी खाता फ्रीज नहीं है। आयकर विभाग ने कई बार ये जानकारी दी भी थी कि जितनी रकम का नोटिस होता है उसको खर्च ना कर सके कोई पार्टी, उतने भर की हम कार्रवाई करते हैं, ना कि पूरा खाता बंद करवा देते हैं किसी पार्टी का। हालांकि इन बातों पर कोई चर्चा आज नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो वो जो 135 करोड़ रुपए जब्त किए हुए हैं वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन 1700 करोड़ का जो अन्य अगला मामला था उसमें आईटी विभाग ने खुद ही, जब मामला सुनवाई के लिए अदालत में आया तो आईटी विभाग ने खुद ही कह दिया कि हम नहीं चाहते चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत हो, इस वजह से फिलहाल चुनाव के बाद आप इस पे सुनवाई की तारीख रखिए। ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, जो कार्रवाई अभी तक हो चुकी है उसको तो वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन आगे के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। चुनाव तक बिल्कुल राहत रहेगी हर तरह की कार्रवाई से। इसमें सारी चीजें शामिल हो जाती हैं कि कोई खाता भी फ्रीज नहीं होगा, यानी जो भी दंडात्मक कार्रवाई या तकलीफ देने वाली कार्रवाई किसी को हो सकती है, ऐसी कोई कार्रवाई आयकर विभाग अभी नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए 24 जुलाई की तारीख दे दी है और कहा है आयकर विभाग से कि इनकी याचिका के खिलाफ जो आप कह रहे हैं कि तमाम हमारे पास दलीलें हैं कि हम कोर्ट को आश्वस्त कर सकते हैं कि वसूली सही हो रही है, वो दलीलों को रखने का मौका आपको जुलाई में दिया जाएगा। मतलब आज की सुनवाई पूरी हो गई है और कांग्रेस पार्टी भी इस बात से संतुष्ट हो गई है, उनकी तरफ से और कुछ नहीं कहा गया। वो जो 135 करोड़ रुपए जब्त वाला मामला है उसका अदालत में कोई मतलब ऑन रिकॉर्ड नहीं लाया गया उसको? जी नहीं, उसकी कोई खास बात हुई नहीं, क्योंकि जहां तक आपने कांग्रेस पार्टी के संतुष्ट होने की बात कही तो कांग्रेस के लिए पेश हुए थे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस के नेता भी हैं। उन्होंने भी सराहना की भरी अदालत में और कहा मैं तो अवाक हूं, इतना उदार रवैया और बहुत उदार रवैया दिखाया आयकर विभाग ने और हम इससे संतुष्ट हैं। तो ऐसे में जब दोनों पक्ष संतुष्ट थे और आयकर विभाग कह रहा था कि कोई कार्रवाई हम नहीं करना चाहते हैं, तो सुनवाई 24 जुलाई के लिए अब टाल दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आईटी विभाग की तरफ से खुद ही अदालत से कहा गया कि वो नहीं चाहते चुनाव में किसी तरीके की कोई दिक्कत आए किसी राजनीतिक दल को, इसी वजह से जो कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए वाला मामले में नोटिस है उसमें सुनवाई जो है वो 24 जुलाई के लिए अब अदालत की तरफ से तारीख दे दी गई है और आईटी विभाग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि चुनाव के दौरान वो किसी तरीके की कोई क्लेम कांग्रेस पार्टी से इसको लेकर नहीं वसूलेगी।